हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे से होंगे। आइए मैं इस वीडियो में करबक लेकर आई हूँ। तो आइए, आपने पिछले वीडियो में मलिक मोहम्मद जैसी का आप लोगों ने परिचय जाना था। आइए अब करबक चैप्टर पर चलते हैं। यानी आपका पहला चैप्टर है करबक, जिसमें बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी जी ने, यानी ये जो पहला है, नीचे दूसरा होगा जो मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट। इस करबक में, यानी ये जो पहला करबक है, इसमें मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अपना जो एकाक्ष है, यानी वो एक आंख से काने हैं, उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे पास एक नेत्र है तो क्या हुआ, मेरे पास गुण तो है। यानी वो किस किस तरह से कितनी उपमाओं के सहारे अपने रूप को और अपनी कुरूपता का वर्णन किए हैं। तो आइए, जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से उन्होंने उपमित करते हुए अपने, यानी उनको रूप नहीं है वो भी उन्होंने वर्णन किया है, और कुरूप होते हुए भी उनमें गुण कितना है और अपने गुण को लेकर वो कितना खुश होते हैं, वो आप इसमें पढ़ेंगे। आइए, मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। यानी कवि महोदय कहते हैं कि मेरे पास एक नैन है। कवि यानी तो क्या हुआ, मैं तो कवि हूँ। कवि मतलब यहाँ कवि है का अर्थ होगा कवि। वो कह रहे हैं कि एक नैन, यानी मेरे पास एक नैन है तो क्या हुआ, मैं कवि हूँ। मोहम्मद गुनी, उसमें भी क्या कि मैं मलिक मोहम्मद जायसी गुणवान हूँ। यानी मुझे एक आंख होने का कोई अफसोस नहीं है। यानी मैं काना हूँ तो मुझे कोई गम नहीं है, मेरे अंदर कोई हीन भावना नहीं है। मैं खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ कि मेरे पास एक नेत्र है तो क्या हुआ, मैं गुणवान हूँ, मैं बहुत अच्छा कवि हूँ। आगे कहते हैं, सोई विमोहा। सोई मतलब होता है वो, और विमोहा मतलब होता है मोहित हो जाना। यानी कवि महोदय कहते हैं कि सोई विमोहा, यानी वो क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। जेई कवि सुनी, यानी जेई मतलब होता है जो भी। जेई मतलब क्या होता है बच्चों, जो भी। ठीक है, कहते हैं कि जो भी कवि यानी मेरी कविता को सुनते हैं अर्थात पढ़ते हैं। बच्चों, पहला पंक्ति क्लियर हुआ? आइए फिर से समझते हैं। कह रहे हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी कवि महोदय कह रहे हैं कि मेरे पास एक नैन है तो क्या हुआ, मुझे कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, मैं हीन भावना से बिल्कुल भी ग्रसित नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा और प्रसिद्ध कवि हूँ। यानी मैं एक विद्वान हूँ, मुझ में भी ज्ञान है। तो ज्ञान के आगे रूप की क्या मायने मतलब है, अर्थात कहने का मतलब ये, रूप से बड़ा गुण होता है। तो वो कहते हैं कि मेरे पास एक नैन है तो क्या हुआ, मैं गुणवान हूँ। सोई विमोहा, सोई मतलब यानी क्या, वो, और विमोहा मतलब हो जाते हैं मोहित। क्या होता है बच्चों, मोहित। यानी कहते हैं कि वो मोहित हो जाते हैं, ये यानी जो भी कवि सुनी मेरी कविता को सुनते हैं अर्थात पढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं, चांद जैस, यानी चांद के जैसा, या फिर चांद के समान। चांद जैस यानी चांद के समान। जग यानी इस संसार में, जग मतलब क्या होता है बच्चों, इस संसार में विधि अवतारा, यानी विधि यानी ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझे अवतारा यानी अवतरित किया है। अब देखिए कवि महोदय ने अपने आप को चांद से क्यों उपमित किया। हाँ, वो कह रहे हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा, यानी कह रहे हैं कि ईश्वर ने मुझे चांद के जैसे, यानी चांद के समान इस संसार में अवतरित किया है। यानी मेरा जन्म जो हुआ है, मैं चांद के समान हूँ। यानी जिस तरह चंद्रमा रोशनी फैलाती है, उसी तरह मैं भी ज्ञान की रोशनी क्या करता हूँ,
फैलाता हूँ, इसीलिए वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं चांद के समान क्या हूँ, अवतरित हुआ हूँ। आगे कहते हैं, दिन कलंक किन्न उजियारा। देखिए बच्चों कितनी अच्छी पंक्ति है। वो कह रहे हैं कि कलंक यानी चांद में कलंक है, यानी दाग है, फिर भी वो क्या करते हैं, उजियारा यानी क्या करते हैं, प्रकाश फैलाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, प्रकाश को क्या करते हैं, फैलाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि चांद में दाग है तो क्या हुआ, वो प्रकाश फैलाने का काम करते हैं। का मतलब समझ में आया बच्चों। तो मेरे अंदर भी यानी मैं भी एकाक्ष हूँ, यानी काना हूँ, तो क्या हुआ, मैं भी तो ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम करता हूँ। मैं क्या किसी चांद से कम हूँ। कहने का तात्पर्य यह कि चंद्रमा में भी तो दाग है, लेकिन वो क्या करता है बच्चों, प्रकाश फैलाने का काम करता है, लोगों को रोशनी प्रदान करता है। तो लोग क्या करते हैं, चंद्रमा के दाग पर ध्यान नहीं देते, प्रकाश को ग्रहण करते हैं। तो इसी तरह कवि महोदय कह रहे हैं कि मेरे अंदर भी यानी मैं भी एकाक्ष हूँ, मैं भी काना हूँ, तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैं भी चंद्रमा के समान क्या करता हूँ, प्रकाश फैलाने के यानी ज्ञान रूपी प्रकाश क्या करता हूँ, फैलाता हूँ। तो मैं भी चांद से कम नहीं, यानी मैं चांद के समान हूँ। आगे कहते हैं, जग सूझा एकोई नैनाहा। आगे कह रहे हैं कि जग सूझा यानी लोगों ने तो दो आंखों से जितना ज्ञान प्राप्त नहीं किया होगा, उतना तो मैं एक नेत्र से ही कर लिया हूं। बच्चों ध्यान से समझिए एक एक पंक्ति को। कह रहे हैं जग सूझा एकई नैनाहा, कि मैंने तो एक ही नेत्र से, नैनाहा मतलब क्या बच्चों, नेत्र से, कह रहे हैं कि मैंने तो एक ही नेत्र से सारे संसार के ज्ञान को क्या कर लिया है, अर्जित कर लिया है, जो दो नेत्र वालों के लिए क्या है, मुश्किल है, दुर्लभ है। आगे कह रहे हैं, उवा सूक। उवा मतलब होता है उगते हुए, और सूक मतलब होता है शुक्र तारा। क्या होता है बच्चों, शुक्र तारा। कहते हैं कि मैं उगते हुए शुक्र तारा अस यानी के समान हूँ, नख तन महा यानी नख तन मतलब होता है बच्चों नक्षत्र। क्या होता है बच्चों, नक्षत्र, और महा मतलब तो जानते ही हैं में, यानी वो अपने पहले तो कह रहे हैं कि मैं चंद्रमा के समान हूँ, जिस तरह चंद्रमा प्रकाशित करता है जग को, उसी तरह मैं भी ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाता हूँ। आगे कह रहे हैं कि मैं नक्षत्र में जिस प्रकार शुक्र तारा उगता है, और वह प्रातः कालीन यानी प्रातः कालीन जो रोशनी जग में जो है पड़ती है, यानी प्रकाश जो आती है, उसकी सूचना देने का काम करते हैं शुक्र तारा। यानी हमें ये बताते हैं कि अब प्रातः होने वाली है, यानी उस प्रकाश की सूचना देने का काम करते हैं। यानी नक्षत्र में तो तारा बहुत है, कई सारे जो है तारे हैं, लेकिन उसमें शुक्र तारा विशेष है, खास है। तो कवि महोदय कह रहे हैं कि दुनिया में तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन करोड़ों लोगों में मैं क्या हूँ, शुक्र तारा के समान क्या हूँ, खास हूँ, मैं विशेष हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जग सूझा एकई नैनाहा उवा सूक अस नख तन महा, कि जितना दो आंख वाले भी जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे, उतना तो मैं एक नैनाहा यानी एक नेत्र से ही अर्जित कर लिया हूँ। और अर्जित किया ही नहीं हूँ, मैं उस ज्ञान को फैलाने का काम भी करता हूँ। कहते हैं उवा सूक यानी मैं उस उगते हुए शुक्र तारा के समान हूँ। कहते हैं अस नक्षत्र यानी जो नक्षत्र में क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, यानी हमें कुछ सूचना संदेश देने का काम करते हैं, ये तो ज्ञान देने का काम करता हूँ। तो मैं हीन भावना से ग्रसित कैसे हो सकता। मुझे विश्वास है बच्चों यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब बढ़िए आगे। आगे है जौ लही अम्बही डाब न होई। बच्चों ये पंक्ति जो है ना, ये दो पंक्ति बहुत ही विविध है, क्योंकि इसका सप्रसंग व्याख्या भी है और पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। कहता है जौ लही अम्बही डाब न होई। बच्चों जौ लही मतलब होता है जब तक। क्या होता है बच्चों, जब तक। कहते हैं कि जौ लही यानी जब तक।
अम्बही, अम्बही मतलब होता है आम, और डाब मतलब होता है आम में जो डाब होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बच्चों ये आम है, अच्छा से बने या ना बने बस समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। मान लीजिए ये आम है, आम का जो ये डंठल होता है ना, इसका जो ये जो बीच का हिस्सा होता है ये होता है डाब। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? डाब कहते हैं। अब कहिएगा कि डाब का मतलब क्या, डाब कहने का तात्पर्य क्या? बच्चों देखिए, कवि महोदय कह रहे हैं कि जौ लही अम्बही डाब न होई, यानी जब तक अम्बही यानी आम में डाब न हो, यानी डाब नहीं होगा, तो लही सुगंध बसाई न सोई, यानी तो लही मतलब हो गया तब तक, यानी तब तक सुगंध बसाई, यानी उसमें सुगंध बसाई न सोई, यानी सुगंध नहीं आएगा, ना वो पकेगा, ना वो पीला होगा, ना वो मीठा होगा। कहने का तात्पर्य यह कि ये जो आम है ना बच्चों, ये निचला हिस्सा तो आम हो गया, फल हो गया जो हम लोग खाते हैं पकने के बाद, और ये ऊपर का हिस्सा डंठल हो गया। इस बीच में जब ये डंठल तोड़ते हैं तो यहाँ से कुछ द्रव टाइप का क्या होता है बच्चों? द्रव टाइप का जो है कुछ होता है जो स्रावित होता है। तो बच्चों देखते होंगे वो द्रव अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर लग जाए तो वहां पे क्या हो जाता है? घाव हो जाता है। आप जब आम तोड़ते होंगे तो होता है ना कि डंठल टूट गया, टूटने के बाद जो वो रस होता है वो रस आपको नुकसान पहुंचाता है, उसी को हम कहते हैं डाब। यानी इसी डाब के कारण, यानी इस डाब को हम क्या कहते हैं? चोप भी कहते हैं, चोप। यानी इसी डाब के कारण आम जो होता है वो क्या होता है बच्चों? पकता है, उसमें सुगंध आती है। तो लोग क्या करते हैं? इस डाब को यानी इसको क्या करते हैं? तोड़ के हटा देते हैं, और ये जो पकता है पीला भाग होता है, स्वादिष्ट भाग होता है, पका भाग होता है, उसको लोग प्रेम से क्या करते हैं? बड़े ही चाव से खाते हैं, ग्रहण करते हैं। तो कवि देखिए, कहने का कवि का अर्थ ये हुआ, तात्पर्य ये हुआ कि जिस प्रकार आम में लोग डाब पर ध्यान नहीं देते और उसके निचले हिस्से यानी जो पका हुआ भाग होता है उसको बड़े प्रेम पूर्वक बड़े ही चाव से खा लेते हैं, तो उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि मेरे अंदर भी डाब, यानी कहने का मतलब मेरे अंदर भी कुछ अवगुण है। यानी कहने का मतलब हर एक गुणवान जो व्यक्ति है उसमें कुछ न कुछ अवगुण जरूर रहता है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें किसी हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि जब तक आम में डाब नहीं होगा तब तक न तो वह पकेगा, न वह स्वादिष्ट होगा, न तो वो पीला होगा, न वो कोई उसको न कोई खा पाएगा। तो डाब है तभी तो आम पकता है। तो कवि कह रहे हैं कि जौ लही अम्बही डाब न होई, कि जब तक आम में डाब नहीं होता तो लही यानी तब तक सुगंध, उसमें सुगंध नहीं आता, बसाई न सोई यानी सुगंध नहीं बसता, और जब तक डाब नहीं होगा तो उसमें सुगंध नहीं आएगा, वह पकेगा नहीं, वह मीठा नहीं लगेगा, वह स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो लोग खाएगा कैसे? अगर मान लीजिए आम का अगर चोप हटा भी दे, डाब को तोड़ के हम हटा भी दे, और आम जो है उसमें कोई स्वाद होगा ही ना, अगर पका हुआ रहेगा ही नहीं, क्या कोई खाएगा? तो उसको भी फेंक देगा। तो कहने का तात्पर्य यह कि अगर आदमी में गुण हो या किसी वस्तु में गुण हो तो लोग गुण को क्या कर लेता है? गुण को हमें क्या कर लेना चाहिए? ग्रहण कर लेना चाहिए, और जो जो अवगुण है उसको हमको क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। तो इससे आप क्या सीखते हैं बच्चों? कि आप इस संसार में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने सोसाइटी में जीते हैं, तो आप देखते होंगे कि अच्छा से अच्छा चीज और बुरा से बुरा चीज आपको देखने सुनने को मिलता है। तो हमें चाहिए ये कि जो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें हैं, उसको हम क्या कर लें? ग्रहण कर लें, और जो खराब बातें हैं उसको हम क्या कर लें? छोड़ दें। तो कवि कह रहे हैं कि आम के डाब पे लोग ध्यान नहीं देकर जिस प्रकार फल को एकदम प्रेम पूर्वक खाते हैं, उसी प्रकार मेरे अंदर जो अवगुण है, मेरे अंदर जो कुरूपता है, लोग मेरे कुरूपता पर ध्यान नहीं देके मेरे गुण को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। आगे कह रहे हैं, किन्न समुद्र पानी जो खारा। कवि महोदय कह रहे हैं कि किन्न समुद्र यानी करते हैं या होते हैं। कहते हैं किन्न समुद्र, अगर समुद्र का पानी खारा होता है तभी तो, कहते हैं तो अति भयेउ, यानी तो यानी तभी तो वह अति, यानी अति मतलब क्या हो गया? अत्यंत।
कहते हैं तभी तो वह अत्यंत भयउ मतलब क्या होता है, भयउ मतलब होता है, और असूझ अपारा मतलब हो गया असूझ अपारा यानी अनंत अपार अथाह, इसको कोई माप नहीं सकता, यानी उसके अथाह का कोई ठिकाना नहीं, कोई अता पता नहीं, यानी वो अनंत है, अपार है। तो कवि महोदय कह रहे हैं कि किन्ह समुद्र पानी जो खारा, अगर समुद्र का पानी खारा है, यानी खारा मतलब समझे बच्चों नमकीन, समुद्र का पानी कैसा होता है बच्चों नमकीन। कह रहे हैं कि किन्ह समुद्र पानी जो खारा, कि अगर समुद्र का पानी नमकीन होता है तो क्या हुआ, तभी तो वह अति यानी अत्यंत भयउ यानी होता है असूझ अपारा यानी अनंत और अपार, बहुत ही विशाल, यानी उसके खारापन पे लोग ध्यान नहीं देते, उसकी गहराई क्या है, वह अनंत अपार कितना है लोग उसको देखते हैं। तो कहने का मतलब क्या कि मेरे अंदर अवगुण है तो क्या हो गया, मेरे अंदर तो ज्ञान इतना भरा हुआ है जो अनंत है, अपार है, जिसको मैं लोगों में बांटने का क्या करता हूँ काम करता हूँ, यानी मैं मर भी जाऊं तो लोग मुझे क्या करेंगे याद करेंगे। तो इसलिए कवि महोदय को कोई हीन भावना नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि वो एकाक्ष है, वो काना है। आगे कह रहे हैं जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, त्रिशूल मतलब बच्चों हो गया त्रिशूल। कह रहे हैं कि जो सुमेरु यानी जब सुमेरु पर्वत को, सुमेरु यहाँ पे हो गया पर्वत, कहते हैं कि जब सुमेरु पर्वत को त्रिशूल यानी त्रिशूल से विनाशा विनाश किया गया। अब बच्चों सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश कौन किया था, महादेव जी ने। तो त्रिशूल से जब सुमेरु पर्वत को विनाश किया गया, नष्ट किया गया, तब वह सुमेरु पर्वत जो है कहता है भा यानी लगा कंचनगिरी, यानी कंचनगिरी मतलब हो गया सोने का पर्वत। कहते हैं कि भगवान महादेव हाँ जब त्रिशूल से किस चीज से बच्चों, त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को नष्ट करते हैं यानी विनाश करते हैं, तो वह जो है भा कंचनगिरी यानी वह कंचनगिरी बनकर नाग आकाशा, आकाशा मतलब हो गया आकाश। वो कह रहे हैं कि वह कंचनगिरी बनकर यानी कंचनगिरी मतलब सोने का पर्वत बनकर आकाश को क्या करने लगा बच्चों, छूने लगा, यानी उसको महादेव जी नष्ट किए, तभी वह सुमेरु पर्वत जो बेजान था, जिसको कोई पूछता तक नहीं था, किसी को पता तक नहीं था, उनको महादेव जी ने जब नष्ट किया तब वह कंचनगिरी बनकर यानी सोने का पर्वत बनकर सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ। तब लोग उसको सुमेरु पर्वत के नाम से नहीं कंचनगिरी के नाम से पुकारने लगे, जानने। आगे कह रहे हैं ज्यों लही घड़ी कलंक न पड़ा, कवि महोदय कह रहे हैं कि ज्यों लही यानी जब तक, घड़ी यानी घड़ा में यानी पात्र में, कहते हैं घड़ा में यानी पात्र में यानी किसी बर्तन में, कलंक न पड़ा कहने का तात्पर्य कलंक यानी कोयला जो होता है, हाँ तो कहते हैं कि जब तक वो पात्र जिसमें यानी कोयला हो, यानी कोयला जिसमें आग हो, कह रहे हैं कि जब तक किसी पात्र के कलंक यानी कोयले में, कहते हैं कि कांच होई नहीं कंचन करा, यानी कंचन मतलब बच्चों हो जाता है सोना, क्या होता है बच्चों सोना, जिसका हम लोग देखते होंगे, आप लोग आपकी मम्मी आपकी बहनें हाँ जो है गहने वगैरह पहनती होंगी, तो वो सोने का जो पहनती है उसको कहते हैं कंचन, ये सोना का पर्यायवाची रूप हुआ कंचन। तो इसमें कह रहे हैं कि जब तक कंचन को यानी सोना को यानी कोयले के पात्र में, किसमें बच्चों कोयले के पात्र में जब तक रखा नहीं जाएगा, कहने का तात्पर्य कोयला का पात्र है अर्थात उसमें क्या है आग है, यानी कहते हैं कि जब तक कंचन यानी सोना को घड़ी कलंक यानी कोयले के पात्र में यानी आग में तपाया नहीं जाता, यानी न पड़ा यानी नहीं पड़ता है,
न पड़ा, कहते हैं कि जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, यानी जब तक कोयले के पात्र में नहीं पड़ता है, न पड़ा यानी क्या, नहीं पड़ता है, कहते हैं नहीं पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है बच्चों, कंचन, यानी कंचन मतलब क्या, सोना, यानी कोयले के पात्र में जब तक सोना को नहीं तपाया जाता, यानी सोना को जब तक नहीं डाला जाता, तब तक वह क्या रहता है बच्चों, कांच, यानी कांच मतलब हो गया कच्चा, क्या रहता है बच्चों, कच्चा रहता है। तात्पर्य कि आप लोग देखते होंगे सोनार के दुकान पे कि सुनार जो गहने बनाते हैं तो सोना को क्या करते हैं, क्या डायरेक्ट गहना बनता है, नहीं, सोना को आग में तपाते हैं, ठोकते हैं, पीटते हैं, हाँ, और खूब तपने के बाद, ठोकने पीटने के बाद वह सोना शुद्ध रूप में आता है और उससे जो है गहना तैयार किया जाता है। अगर सोना कच्चा ही रहे तो उससे गहने जो है नहीं बनाए जा सकते बच्चों, क्योंकि कच्चा सोना से अगर गहना बनाया जाएगा तो वो टूट जाएगा, लेकिन उसको तपाया जब जाता है तो वो क्या हो जाता है, शुद्ध रूप में मजबूत बनकर जो है क्या होता है, हमारे सामने आता है, यानी उसको मजबूत बनाया जाता है, तो वो क्या होता है, वो लिवेगा लेकिन वह टूटेगा नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या कि उसमें जो निखार आती है सोने में, असली रंग में जो आता है, उसमें जो चमक आती है, कहाँ से आती है, आग में तपाने के। तो कवि महोदय कह रहे हैं कि जब तक सोने को क्या कहते हैं, कोयले के पात्र में डाला नहीं जाएगा, जब तक उसको तपाया नहीं जाएगा, तब तक उसमें न तो चमक आएगी और न ही वह असली रूप में आएंगे, यानी उससे कोई गहना तो बन ही नहीं पाएगा। अर्थात इसी तरह हम लोग हैं बच्चों, हम लोग मनुष्य जीवन में अगर हमको जन्म मिला है, जन्म प्राप्त हुआ है, तो मनुष्य के जीवन का मतलब क्या है बच्चों, संघर्ष, यानी जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरा प्राण है, तब तक मेरा काम क्या है, संघर्ष कर। कवि महोदय ये कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी है, संघर्ष करेंगे तभी आपको सफलता क्या होती है, मिलती है। तो कवि महोदय भी कहीं न कहीं वो जो रूपहीन है उन्हें बुरा लगता है, लगता होगा, लेकिन वह अपने आप अंदरहीन भावना से ग्रसित होने नहीं देते। वो कह रहे हैं कि अवगुण है तो क्या हुआ, गुण की तो भरमार है मेरे अंदर। तो वो कह रहे हैं कि जब, यानी कहने का मतलब हम भी सोने की तरह क्या हो रहे हैं, आग में तप रहे हैं, यानी हम जितना तपेंगे उतना ही मेरे में निखार आएगा, और जितना निखार आएगा तो हम दूसरे को निखारने का क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसे सोना लोग क्यों पहनता है, अपने रूप को निखारने के लिए लोग गहने क्यों पहनते हैं, कि ताकि हम सुंदर दिखें। तो उसी तरह कह रहे हैं कि आप भी ज्ञान अर्जित कीजिए, ज्ञान को अपना गहना बनाइए, और जितना ज्ञान आप अर्जित करेंगे वो तो इस सोने से भी बढ़ के है बच्चों, हम अर्जित करेंगे और दूसरे को भी बांटने का काम करेंगे, तो जिससे क्या क्या होगा, हमारा भी कल्याण, संसार का भी कल्याण। तो इसमें कहा गया है कि जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। कह रहे हैं कि जब तक घड़ी कलंक, यानी कोयले के पात्र में, किसमें बच्चों, कोयले के पात्र में नहीं पड़ता है या फिर नहीं डाला जाता है, किसको, कंचन को, यानी सोने को। कहता है कांच होई नहीं कंचन करा, यानी कंचन को यानी सोने को जब तक उस पात्र में नहीं डाला जाएगा, नहीं तपाया जाएगा, कांच होई यानी तब तक वह कच्चा ही रहता है। और कहता है कि नहीं कंचन करा, यानी तब तक वह कंचन करा नहीं बन सकता, अपने शुद्ध रूप में नहीं आ सकता, और जब तक शुद्ध रूप में नहीं आएगा तो वह तो किसी काम का रहा ही नहीं। अब आगे कहता है एक नयन जस दर्पण, देखिए सबसे अच्छी पंक्ति, कहता है एक नयन मेरे पास, अंत में वो कह रहे हैं कि मुझे एक नयन है तो क्या हुआ, जस यानी वो तो दर्पण, यानी दर्पण के समान क्या है, पवित्र है। अपने एक आंख की तुलना कवि ने दर्पण से ही क्यों किया, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए किया क्योंकि दर्पण जो है ना आदमी का वास्तविक रूप दिखा देता है, जो सच्चाई है उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखा देता है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। तो कवि कह रहा है कि मुझे एक नेत्र है तो क्या हुआ, मैं तो दर्पण की तरह निर्मल हूँ, स्वच्छ हूँ, पवित्र हूँ, यानी कोई छल कपट नहीं मेरे अंदर। तो वो कह रहे हैं कि एक नयन जस दर्पण, यानी कहते एक नयन है तो क्या हुआ, जस दर्पण, यानी वो तो दर्पण की तरह निर्मल है।
और कहते हैं ओ तेई निर्मल भाव, यानी वो तो, ओ तेई यानी वो तो निर्मल है। हाँ, कहते हैं निर्मल भाव, वो तो दर्पण की तरह निर्मल है। यानी क्या, जिस तरह दर्पण आदमी का जो असली रूप है प्रत्यक्ष दिखा देता है, उसी तरह मैं भी दर्पण की तरह क्या हूँ, निर्मल हूँ, पवित्र हूँ, कोई छल कपट मेरे अंदर नहीं। यानी जो भी मैं अर्जित किया हूँ मैं लोगों को बांटने का काम करता हूँ। आगे कह रहे हैं सब रूपवंत, यानी मेरे अंदर जो गुण है, मैं जो निर्मल हूँ, इसी से मोहित होकर सभी रूपवंत यानी सभी रूपवान लोग गही यानी मेरे पास आते हैं। गही यानी कहते हैं ना शरण गहूँ, यानी शरण में आना। तो वो कहते हैं कि गही यानी मेरे शरण में, यानी मेरे पास आते हैं। और कहते हैं मुख जो वही कहीं चाव, और मेरे मुख को बड़े ही प्रेम से देखते हैं। तो उन्हें मेरे इस कानापन पे, मेरे एकाक्षपन पे, उस पर ध्यान नहीं जाता। मैं काना हूँ, मैं एकाक्ष हूँ, लोग उसको नहीं देखते, मेरे रूप को देखते हुए मेरे गुण को भी क्या करते हैं, बड़े ही चाव से देखते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि एक नयन जस दर्पण ओ ते ही निर्मल भाव, यानी एक नयन है तो क्या हुआ, जस दर्पण, जो दर्पण की तरह, कहते हैं कि ओ ते ही यानी तरह, निर्मल भाव यानी निर्मल है, पवित्र है। हाँ, सब रूपवंत, इसीलिए तो सभी रूपवंत यानी रूपवान लोग गही यानी मेरे पास आते हैं। और मुख जो वही यानी जो भी मेरे मुख को देखते हैं, कई चाव, बड़े प्रेम से, बड़े चाव से देखते हैं। इसलिए क्योंकि मेरे रूप के साथ उनको क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब क्या, कि मेरे रूप को नहीं देखकर मेरे ज्ञान को वो क्या करते हैं, अर्जन करते हैं, मेरे ज्ञान को वो क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो कहिए आप कि मैं हीन भावना से ग्रसित कैसे हूँ। यानी बच्चों, कवि महोदय ये कहना चाहते हैं, कुल मिलाकर इसका पूरा अर्थ हो गया कि दुनिया में रूप बड़ा नहीं होता है, गुण बड़ा होता है। अगर आप में भी कुछ है, आप भी किसी बात को लेकर परेशान हैं, ग्रसित हैं बच्चों, तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर ज्ञान की भरमार रहेगी, अगर आप ज्ञानी हैं, तो आप पे कोई हंस नहीं सकता, उल्टे वो आपको देखकर क्या करेंगे, आपसे सीखेंगे। तो कवि महोदय कह रहे हैं कि अगर मैं मर भी जाऊं तो लोग मुझे क्या करेंगे, मेरे कानापन, मेरे एकाग्रता को याद नहीं करेंगे, मेरे गुण को क्या करेंगे बच्चों, याद करेंगे, और मुझे हमेशा अपनी यादों में रखेंगे। तो बताइए बच्चों, क्या आप लोगों को ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो नए बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो बस इतना ही कहूँगी बच्चों कि मेरे इस GDT एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इस पर जितनी सारी वीडियोज़ अपलोड होंगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको क्या होगा, मिलता रहेगा। तो ठीक है बच्चों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में करबक का दूसरा भाग लेकर के। तब तक के लिए